हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के डिमांड पे और एक मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूँ बच्चों के डिमांड पे, आप सभी के कमेंट और डिमांड की वजह से। आज मैं हिस्ट्री के जो है कि 11th क्लास के हिस्ट्री के कुछ मतलब टॉपिक्स को लेके जो कि आप लोग के सामने आया हूँ। और इस टॉपिक में मैं मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ देने के लिए जो कि आया हूँ। और इसीलिए मैंने इसका टॉपिक लिखा कि मेसोपोटामिया सभ्यता का इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि परिचय। मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या परिचय है और ये क्यों इतना जो कि प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, देखा जाए विश्व के प्राचीन काल में अनेक प्रकार के सभ्यताएं हैं, जिसमें से मेसोपोटामिया सभ्यता भी जो है एक अहम भूमिका निभाती है। इस सभ्यता में जो है बहुत चीज़ जो है कि हमें प्राप्त हुई है। और इस सभ्यता में किस प्रकार से जो कि हमें क्या क्या चीज़ को प्राप्त हुई है, विश्व के सामने एक नया खोज क्या क्या हुई है, इसके बारे में इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानेंगे और इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है एक प्रकार का देखा जाए, ये सभ्यता का जो शुरुआती दौर होता है और ये जो इसका जो कि क्षेत्रफल वाइज ये जो जहाँ पे मतलब अवस्थित रहता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता जो है अगर देखा जाए तो ये एक दो नदियों के बीच में, जिसका नाम था दजला और जो है कि फरात, ठीक है, दजला और फरात नदी के बीच में अवस्थित था। इसके बीच में जो कि मेसोपोटामिया अवस्थित था, ये दो नदियों के बीच में अवस्थित था। और ये जो है दो नदी, ये नदी है, ये भी नदी है और ये भी नदी है, ये दोनों नदी के बीच में ये जो कि अवस्थित था। और दोनों नदी के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। और यहाँ इस सभ्यता में विश्व को क्या क्या दिया, इस सभ्यता में पहला वन विश्व को अगर देखा जाए तो शहरीकरण, ठीक है, विश्व में शहरीकरण के बारे में भी जाना, ठीक है, इसी सभ्यता से। दूसरा अगर देखा जाए तो इस सभ्यता में जो कि खगोल विद्या का भी जो है खोज हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर इस तीसरा देखा जाए तो इसमें जो है लिपि का भी खोज हुआ, ठीक है। और अगर चौथा अगर देखा जाए तो इसमें जो कि आपका समय का भी जो कि खोज हुआ, ठीक है। तो ये सारे सभ्यता के ये सारे मुख्य बिंदुओं के लिए ये जो है मेसोपोटामिया का सभ्यता बहुत ही ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाती थी। और इस काल में जो है व्यवसाय से जुड़ा हुआ चीज़ भी लोगों के पास जो कि आने चालू हो गया, ठीक है, व्यापार भी होने लगा था। और इस सभ्यता में अनेक प्रकार की जो कि चीज़ हुआ। और गणित का भी अगर देखा जाए तो खोज इसी सभ्यता में जो कि शून्य का भी जो कि खोज हुआ। और इसी सभ्यता में जो कि जितने भी मतलब लोग मतलब विकास हुआ, वो सारे विकास की जो कि चीज़ बताया गया। और इस सभ्यता के लोग जो है कि किस प्रकार से रहन सहन खान पान से जो कि अपने आप को जो कि बदलाव किया, इसके बारे में भी जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता में ही था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है और ये बतलाता है कि विश्व के इतिहास में जो कि किस प्रकार से लोग जो है कि अर्श से फर्श तक उठने का कार्य जो है कि इस सभ्यता के द्वारा किया गया। और इस सभ्यता में औद्योगिकरण का भी जो कि बढ़ावा मिला। और इसी सभ्यता में जो है कि लोग जो है पशुपालन, बकरी पालन और पशुओं और बकरी पालनों से किस प्रकार से जो कि आगे बढ़ा, इसके बारे में भी जो कि महत्वपूर्ण जानकारी मिला। तो इस सभ्यता में लोग जो कि कृषि कार्य भी बहुत अच्छे ढंग से करने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा पशुपालन भी जो कि इसी सभ्यता में जो कि चालू हो गया था। तो अनेक प्रकार की गतिविधियां, अनगिनतों जो कि गतिविधियां इस सभ्यता में हुआ था। और इस सभ्यता अगर देखा जाए मेसोपोटामिया सभ्यता को हमें और गहराई से जानने के लिए मैं आगे के क्लास में इसका जो कि पूरा डिटेल्स में लंबा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी बनेंगे उसके बारे में भी जानकारी हम लोग देंगे। और तब तक के लिए मैं जो है इसका MCQ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए जो कि आप इस बुक को पढ़ के आएँ और पढ़ने के बाद जो कि उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जो भी डाउट रहेंगे वो कमेंट में करें। या फिर मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, वहाँ पे जो कि आप जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जो कि वहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की डाउट्स वगैरह होंगे तो उसको हम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें।
और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए जो है कि और 11 का क्लास के जो कि आप लोग कुछ भी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर जो कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या पढ़ाई हो रही क्या नहीं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो कि 11 क्लास के जितने भी मतलब टॉपिक्स रहेंगे उस पर आप लोग भर भर के कमेंट कीजिए कि पढ़ाना है तो हम फिर पढ़ाएंगे और फिर जो है कि आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही।